नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पुलिस कर्मियों के द्वारा वकील के साथ किए गए अभद्र व्यवहार का वकीलों ने किया विरोध, बनाई मानव श्रृंखला, पुलिसकर्मी किए गए लाइन अटैच। विश्वविद्यालय में विभागीय क्वार्टर पर अपात्रों ने किया कब्जा, शिक्षक एवं कर्मचारी संघ ने किया विरोध। केशव नगर में घर में घुसकर कतिपय व्यक्तियों ने किया हमला, बीच बचाव करने वालों को भी नहीं छोड़ा। गर्मी के मौसम में राहत देने वाले मौसमी फलों की बढ़ी पूछ परख, संतरे की आवक कोरोना के कारण हो सकती है प्रभावित। हरसिद्धि मंदिर स्थित दीप मालिकाएं बन गई भक्तों की पहली पसंद, चैत्र नवरात्रि के पूर्व ही हो गई भरपूर बुकिंग। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान उज्जैन कार से लौट रहे वकील और उसके परिवार के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में वकीलों ने टावर चौक पर किया प्रदर्शन। दरअसल फ्रीगंज निवासी एडवोकेट गोपाल हीरावत और उनकी पत्नी सहित साले के साथ रात 3:30 बजे पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। हीरावत की पत्नी ऋचा अपने भाई शिवकीर्ति के साथ इंदौर से इलाज कराकर लौटी थी, तभी पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट करते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया। 3 बत्ती चौराहे पर हुए घटनाक्रम के बाद जब एडवोकेट हीरावत बीच बचाव करने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। इसी से गुस्साए वकील बड़ी संख्या में टावर चौक पहुंचे। वहां उन्होंने प्रदर्शन किया और चक्का जाम करते हुए मानव श्रृंखला भी बनाई। इस पर वर्तमान बार अध्यक्ष अशोक यादव का कहना कुछ यूँ था। हमारे अभिभाषक साथी के साथ मारपीट हुई है, उनकी पत्नी को भी गिरा दिया गया है और यदि पुलिस की इसी प्रकार से गुंडागिर्दी चली तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सारे वकील आंदोलित होकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। दोषी पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड करो और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। हमारा यहाँ पर कहना है कि सारा अभिभाषक संघ सब आक्रोशित है, हम सब एक हैं। हमारी एकता को अगर किसी ने ललकारा तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। हमारी एकता के साथ जिसने खिलवाड़ करा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम पुलिस के लाठी डंडों से नहीं डरते हैं। सीधा सीधा हमारा आह्वान है कि यदि हमारी सम्मान को ठेस पहुंची, एक भी अभिभाषक परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो हमारी जंग हमेशा जारी रहेगी। हमने ये चेतावनी पुलिस प्रशासन को दी है कि तत्काल उनको सस्पेंड करें और उन पर एफआईआर करें, अन्यथा हम लोग सब अभी यहाँ इकट्ठे हैं। हम यहाँ से पुलिस कंट्रोल रूम कूच करेंगे। धारा, अरे पुलिस उनकी, अधिकारी उनके हैं, धारा उनको बढ़ाना लिखना उनके हाथ में है ना, और हमारे हाथ में, हम वहाँ कोर्ट ऑफिसर हैं, हमारे हाथ में वहाँ पर न्यायालय है। आओ तो सही, तुमको बताएंगे कि वहाँ पे वकीलों की एकता क्या होती है। जूते मार के सीधा कर देंगे इनको, समझे। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अभिभाषक प्रताप मेहता गश खाकर गिर गए, तब उन्हें पुलिस वाहन द्वारा अस्पताल रवाना किया गया। घटना के विरोध में पूर्व बार अध्यक्ष किरण जुनेजा ने कहा, लॉकडाउन के समय जो घटना इस तरह से कारित की गई, अगर कभी किसी व्यक्ति को पा लिया जाता तो 188 की कार्रवाई का प्रावधान है। कानून अपने हाथ में लेने के लिए न तो वकील है और न पुलिस है। उन्होंने अगर ये रिक्वेस्ट की थी कि ये कहीं बाहर से आए हैं और इनको जाने दिया जाए तो उनको जाने देना था, लेकिन उसके बजाय उन्होंने उनकी पत्नी और उनके साथ मारपीट की। और उस मारपीट का परिणाम ये है कि जो यहाँ आज हम लोग इतनी संख्या में मौजूद हैं कोर्ट छोड़कर, वो सिर्फ इसलिए कि महिलाओं का सम्मान भी भूल गए। लॉकडाउन के दौरान कोई महिला ने किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सिर्फ इसने सभी पुलिस जो फुटेज देखने में आ रही है उसमें ये सभी पुलिस अधिकारियों के हाथ जोड़ के पैर छू के कह रही है कि भाई जाने दो और मेरे पति को मत मारो। उसको छोड़ने के बजाय उन्होंने इसके साथ भी बर्बरता की। उन्होंने कहा कि वकीलों का है तो जो भी होगा, तो निश्चित रूप से जो उन्होंने घटना की वो गलत की है। एक और तो हम महिलाओं का सम्मान करने की बात करते हैं, वहीं हम ये भी नहीं देखते कि महिला सम्मान
सम्मानित महिला, वैसे भी किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अधिवक्ता के साथ अगर उसकी पत्नी है, मीन्स फैमिली है तो कोई गुंडागिर्दी करने नहीं निकली है, तो ऐसी स्थिति में इनका सम्मान करना चाहिए था। जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आइंदा ये स्थितियाँ ना हो। वकीलों का आक्रोश देखते हुए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे एएसपी अमरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। वकीलों की मांग पर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़िता ऋचा का सम्मान किया गया, जिसके प्रति उत्तर में ऋचा ने कहा, आज मेरा सम्मान किया है तो मुझे लगता है आज मेरे देश की सभी नारियों का सम्मान हुआ है, और मैं यही चाहती हूँ कि आज के बाद कभी भी किसी माँ, बहन, बेटी के संग कभी ये हो ना। बस इसी में विनती के साथ मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ उस पर न्याय कीजिए, जो सम्मान को ठेस पहुँची है वो सम्मान हमें वापस प्राप्त हो, यही मेरी आप सभी लोगों से विनती है। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी भी औरत के साथ में हो सकता है। आज तो मैं एक वकील या एडवोकेट के साथ में की पत्नी हूँ, तो आज हम लोग मेरे भैया की गाड़ी छुड़वाने के लिए घंटाघर पर उपस्थित हुए थे। वहाँ पर पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया, जिसकी वजह से हमारे साथ जो चूमा चटकी हुई है, जो हमारे साथ मारा पीटी हुई है, मेरे संग भी, एक महिला के संग भी जो गलत व्यवहार हुआ है वो चीज़ बहुत गलत है, निंदनीय है। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपने देश की महिलाओं का मान सम्मान सब बना के रखिए। वहीं अभिभाषकों के प्रदर्शन के बाद संबंधित पुलिस कर्मियों पर की गई कार्रवाई के विषय में सीएसपी वंदना चौहान ने बताया। शनिवार देर रात्र को एक घटना हुई थी टावर चौराहे पर। वकील एक थे और पुलिस वालों के साथ कुछ मारापीटी की शिकायत की थी। उसी घटना के रोष में आज अभिभाषक संघ के द्वारा टावर चौराहे पर प्रदर्शन किया गया है। उनके द्वारा मांग की गई है कि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अभी जो सूचना मिल रही है उन्हें लाइन अटैच किया गया है और उनकी जाँच करने के पश्चात जो भी उचित फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय कर्मचारी एवं शिक्षक संघ ने आवासीय भवनों पर अनाधिकृत कब्जे के खिलाफ छेड़ी मुहिम, पात्रताधारी हैं वंचित। पिछले 1 वर्ष से विश्वविद्यालय कर्मचारी और शिक्षक संघ विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बाबत कई बार आवेदन दे चुका है कि विश्वविद्यालय के आवास पर जिन पात्रों ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है उनसे आवास लेकर उन्हें दिए जाएं जो इसके पात्र हैं। यह बात महामहिम कुलपति की जानकारी में लाने के बाद उन्होंने भी इस बारे में निर्देश जारी किए, मगर इस बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीनता अपनाए हैं। यह जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष डॉक्टर केन्या मेढ़ा ने बताया, आज हम लोग शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग विश्वविद्यालय को कई बार निवेदन कर चुके हैं कि जो बाहरी लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करके हमारे मकानों पे, जिसमें कई मकान ऐसे हैं जो बाहरी व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं और एक जाने के उनका ट्रांसफ़र होने के बाद फिर दूसरे को चाबी दे जाते हैं। और हमारे जो प्रोफेसर साथी है वो कई बार आवेदन करने के पश्चात भी उनको क्वार्टर नहीं मिल पाता है। वर्तमान में रिसेंटली जो है हमारे डॉक्टर राज बोरिया जो हमारे शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष है, वो पिछले 1 साल से विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन दे रहे इस क्वार्टर का जहाँ पे अपन लोग खड़े हैं, तो उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कभी संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसा उन पर क्या दबाव है जो इस क्वार्टर को उनको आवंटित करने में निर्णय नहीं ले पा रहा है। उस स्थिति को देखते हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और साथ में आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया भी कहा है कि जो विश्वविद्यालय में जो बाहरी लोग अनाधिकृत रूप से जो कब्जा करके रह रहे हैं उनके संज्ञान में लिया जाए, कि विश्वविद्यालय प्रशासन को यह आदेश दिया है कि उनको बताए कि जो यहाँ रह रहे हैं उनको खाली करवाए। ये उन्होंने भी ये संज्ञान में लिया है। परंतु आज हम लोगों ने कुलपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि जो है डॉक्टर राज बोरिया को ये क्वार्टर आवंटित करवाया जाए, इसका कब्जा दिलाया जाए। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इस क्वार्टर पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है जो विश्वविद्यालय का ताला नहीं है। तो ताला तोड़ा और फिर आपने ताला लगाया? हम लोगों ने यहाँ पे वो ताला तोड़ा, हमारा ताला लगा, विश्वविद्यालय संघ के माध्यम से ताला लगवाया गया है। दूसरी तरफ वीसी डॉक्टर पांडे का कथन है कि यह बात सही है कि महामहिम ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। मुझे अपुष्ट जानकारी मिली है कि E1 पर किसी विधायक का कब्जा है। मैं इस बारे में यथायोग्य कार्रवाई करवा रहा हूँ। विश्वविद्यालय का E1 एक क्वार्टर है जिसमें ऐसा पता चला है कि कुछ पुलिस अधिकारी कोई सफाई वगैरह कर रहे हैं। वो क्वार्टर जो है बहुत पहले से एक विधायक हैं मिस्टर परमार, कहाँ के विधायक? तराना। उनके नाम पे ऐसा मुझे बताया है कि वो अलॉट है।
हम अभी जांच करवा रहे हैं उसकी। अभी 21 फरवरी को महामहिम ने पूरे इंस्ट्रक्शन जारी किया है उन्होंने कि जितने भी इस तरीके से अनाधिकृत मकान है उनको खाली कराया जाए। तो अभी वैसे विश्वविद्यालय ने सारे लोगों को नोटिस भी, उनको भी कई बार उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला था कि मैं खाली करूँगा और आने वाले, लेकिन अभी ये आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई दूसरे ऑफिसर, कोई मिलिट्री पुलिस ऑफिसर जो है उस मकान पे साफ़ सफाई करा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ शिफ्ट होने वाले होंगे। ये बात मेरे संज्ञान में अभी आई है और मैं तत्काल अभी मैं भेज रहा हूँ अपने सिक्योरिटी वालों को। अज्ञात कारणों के चलते केशव नगर निवासी जैन परिवार पर 10 से 12 की संख्या में आए बदमाशों ने हमला किया। ऋषिनगर से गुजरते वक्त केशव नगर निवासी मनोज पिता प्रेमचंद्र के पुत्र से कुछ लोगों ने अभद्रता की और उसके घर पहुंचने के बाद हॉकी, लठ, बेसबॉल बैट से लैस 10-12 बदमाशों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया। जब पड़ोस में रहने वाला युवक ऋतिक जैन बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने ऋतिक के साथ भी जमकर मारपीट कर दी। घटना की जानकारी देते हुए मनोज जैन ने बताया कि हमने थाना नीलगंगा में FIR दर्ज कराई है। एक महिला और एक पुरुष ने घंटी बजे हमने दरवाजा खोला तो उन्होंने उनके पीछे से पूरी तैयारी के साथ 10-12 लोग आए। उन्होंने घर के साथ महिलाओं के साथ अभद्रता की और सबको मारा। हमारे बचाव में पड़ोसियों ने आवाज़ सुनकर हमारा बचाव किया, अन्यथा वो जान से मार देते हमको। कोई विवाद नहीं था हमारा, उनसे कोई लेना देना नहीं, हम उनको जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। अब ये तो वही बता सकते हैं कि उनको क्या तकलीफ थी, क्या समस्या थी। वो बैठ के बात करते तो बात होती। हमने FIR करवाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब उसमें TI साहब के ऊपर है कि कितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या धारा लगाते हैं। मेरे ख्याल से वजीर पार्क के हैं और मुस्लिम समुदाय के हैं सारे लोग। बीच बचाव में घायल हुए ऋतिक ने जानकारी में बताया, कल कुछ लोग ने हमारे कॉलोनी के इधर घेराव कर लिया था हमारे पड़ोसी के घर पे। मैं गया देखने तो वहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आ गए और उधर बहुत सारे बैट और बेसबॉल का बैट और ये सब लेके और अटैक करने के लिए आए थे। मैं रोकने गया तो उस बीच में मुझे भी बहुत सारी चोटें आई हैं। बहुत गंदी तरीके से उन लोग ने सबका हावी होकर पूरे परिवार को मारने की कोशिश करी गई है। करीबन वो 8 से 10 जने थे एक साथ। नहीं, मैं नहीं जानता उन लोग को, बिल्कुल नहीं जानता। फ्रीगंज फ्रूट मार्केट में गर्मी के फलों की आवक हुई शुरू। इस साल संतरे की आवक हो सकती है प्रभावित कोरोना के कारण। गर्मी के दिन शुरू होते ही शहर के विभिन्न स्थानों पर फलों की आवक शुरू हो जाती है, जिनमें संतरे, अंगूर, मौसम्बी, नारियल पानी आदि हैं। फ्रीगंज में टावर से लेकर शहीद पार्क तक ठेलों पर फलों की बहार दिखाई दे रही है। संतरों को लेकर यह आशंका बनी हुई है कि महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के कारण संतरों की आवक पर विपरीत असर पड़ेगा। अभी फलों की आवक अच्छी है, सारे फल आ रहे हैं गर्मी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। तरबूज है, खरबूज है, पाइनएप्पल है और अपना संतरा है, मौसम्बी है, सीजन के सभी अंगूर है, आम भी चालू हो गया। अच्छा, इस बार जैसा लॉकडाउन वगैरह रहा तो कुछ लॉकडाउन की वजह से संतरा मौसम्बी की आवक बहुत कम है, फसलें नहीं हुई है, उसकी वजह से थोड़ा वो महंगा है। क्या क्या रेट चल रहा है फलों? अभी मौसम्बी संतरा सब 80 रुपये से ऊपर ही है, बाकी सब नॉर्मल कीमत क्या है। फिर भी कितने से कितने तक? खरबूज तो 20 रुपये 30 रुपये किलो है और बाकी सब फल जो भाव है फल किस रेट में? 10 रुपये किलो से लेकर 200 किलो तक सारे फल। सागर की गहराई का जैसे कोई अंत न पाए, मैया जी तेरी माया समझ न आए। जी हाँ, ऐसी ही कुछ माया है उज्जैनी के शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर की। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का आरंभ 13 अप्रैल से होगा व समापन 21 अप्रैल को, मगर वर्तमान से ही मां हरसिद्धि की दीपमाला प्रज्वलन की बुकिंग भक्तों द्वारा फुल कर दी गई है। एक समय था जब दीपमालिकाएं केवल नवरात्रि में ही प्रज्वलित होती थी, मगर अब साल के 365 दिनों में लगभग 300 दिन दीपमालिकाएं प्रज्वलित होती हैं, जिसका कारण देश के कई राज्यों में भक्तों की बढ़ती हुई संख्या है। इस बारे में विस्तृत ब्यौरा देते हुए मंदिर समिति प्रबंधक अवधेश जोशी ने बताया, चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से प्रारंभ होकर 21 अप्रैल तक रहेगी। चैत्र नवरात्रि में लगभग अभी हमारे पास वर्तमान में 35 से 40 बुकिंग है। इसके अलावा भी अन्य बुकिंग आने की संभावना है और प्रदेश भर के बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सब दूर से बुकिंग हमारे पास है।
और नवरात्रि के अलावा अन्य दिन में भी हमारा बुकिंग है। 365 दिन में से लगभग 300 दिन दीपमालिका जलती है और दानदाता द्वारा जलाई जाती है। इसमें 11 से 12 हज़ार रुपये खर्चा आता है इंडिविजुअल दीपमालिका में, पर नवरात्रि के दौरान इंडिविजुअल दीपमालिका नहीं लगती है। नवरात्रि में सबकी भावनाओं का ध्यान रख कर सबको सम्मिलित किया जाता है। अन्य दिनों में कम से कम 11 से 12 हज़ार खर्च आता है। इसमें 4 डब्बा तेल लगता है, 25 रुपये लगाने वाले का पारिश्रमिक, 700 रुपये कार्यालय के रसीद, श्रृंगार का सामान ये स्वयं दानदाता द्वारा वहन करना पड़ता है। होली के अवसर पर कायस्थ समाज ने भाई दूज मनाई। बहनों ने भाइयों के माथे पर लगाया अमृत टीका। कायस्थ समाज के आदि देव चित्रगुप्त का पूजन अर्चन समाज जनों ने होली की भाई दूज के अवसर पर किया। इस मौके पर समाज की महिलाओं ने अपने भाइयों के मस्तक पर अमृत तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया और भाइयों के लिए मंगल कामना की। होली की भाई दूज का महत्व प्रतिपादित करते हुए अरविंद सक्सेना ने बताया कि होली की दूज है। आज होली की दूज के साथ हम कायस्थ समाज चित्रगुप्त जी की पूजन, कलम भगवान की पूजन करते हैं। आज के दिन बहनों में अपने भाई को जो टीका करती हैं, कलम दवात की पूजन करती हैं और क्या बोलते हैं चित्रगुप्त जी की पूजन करके, कलम दवात की पूजन करके आशीर्वाद लेती है, पढ़े लिखे अच्छी बुद्धि मिले। मछली का दाना बेचने वाले गरीब बच्चों ने मनाया रामघाट पर जन्मदिन और सभी बोले हैप्पी बर्थडे। बच्चों का जन्मदिन मनाने की परंपरा अब उच्च वर्ग से होती हुई मेहनत कश तबकों के बच्चों तक भी आ पहुंची है। रामघाट पर मछलियों के लिए दाना बेचने वाले बच्चों ने सामूहिक रूप से जन्मदिन मनाया। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस कर्मियों के द्वारा वकील के साथ किए गए अभद्र व्यवहार का वकीलों ने किया विरोध। बनाई मानव श्रृंखला, पुलिसकर्मी किए गए लाइन अटैच। विश्वविद्यालय में विभागीय क्वार्टर पर अपात्रों ने किया कब्जा। शिक्षक एवं कर्मचारी संघ ने किया विरोध। केशवनगर में घर में घुसकर कतिपय व्यक्तियों ने किया हमला। बीच बचाव करने वालों को भी नहीं छोड़ा। गर्मी के मौसम में राहत देने वाले मौसमी फलों की बढ़ी पूछ परख। संतरे की आवक कोरोना के कारण हो सकती है प्रभावित। हरसिद्धि मंदिर स्थित दीपमालिकाएं बन गई भक्तों की पहली पसंद। चैत्र नवरात्रि के पूर्व ही हो गई भरपूर बुकिंग। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।